नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। महज 1 घंटे में बाइकर्स गैंग ने लूट की 3 घटनाओं को दिया अंजाम। खाद्य वितरण व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। नकली पुलिस अधिकारी ने असली पुलिस अधिकारी पर तानी पिस्टल। 1000 किलोमीटर से प्रेमिका से आया था मिलने। और मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। बीते दिनों खाद्य वितरण में आ रही समस्याओं को लेकर प्रशासन ने व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। पिछले कुछ दिनों से खाद्य वितरण को लेकर जिले भर में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिससे किसान आक्रोशित हो गए थे। इस खबर को रीवा 24 न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित भी किया था, जिसके परिणाम स्वरूप अब प्रशासन ने खाद्य वितरण की व्यवस्था को लेकर इंतजाम कर लिए हैं। कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने बताया कि जिले भर में निजी दुकानदारों को भी खाद्य वितरण की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही पहले से चली आ रही व्यवस्था भी कायम रहेगी। इस दौरान खाद्य वितरण केंद्रों में किसानों की भारी भीड़ देखी गई। नई व्यवस्था को लेकर क्या कुछ बताया कलेक्टर रीवा ने, आप सुनिए। लेकर के जो यूरिया का वितरण है वो यूरिया की जो रैक अभी अपने को प्राप्त हुई थी और 3 दिन की छुट्टी के बाद जो ये कल ओपनिंग हुई है, उसमें किसानों की जो संख्या है वो सभी सेंटर्स पे ज्यादा रही है। किसानों की जो संख्या है उसको रेगुलराइज करने के लिए हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि जो 3 क्षेत्रों में अपने यहाँ खाद उपलब्ध है, निजी क्षेत्र में लगभग 900 मैट्रिक टन की खाद है। तो अभी आज ही राजस्व की टीम और अपने एग्रीकल्चर की टीम के साथ में प्लान किया गया है कि कल से अगले 3 दिन तक जितने भी प्राइवेट सेक्टर में ऐसे रिटेलर्स हैं जिनके पास 5 मैट्रिक टन से अधिक की खाद है, वहां पर सरकारी अमला उपस्थित रहेगा और लोगों को भली प्रकार से क्यू मैनेजमेंट और सही रेट में, जो रेट लिस्ट है उस रेट पर लोगों को यूरिया मिले। ये 3 दिन के लिए विशेष कैंप सभी प्राइवेट रिटेलर्स के यहाँ जिनके पास स्टॉक है वहां किया जा रहा है। दूसरा जो पॉइंट है, अपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके यहाँ जो खाद है जो अभी सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भेजी गई है पिछली रैक में से, तो उनमें वितरण भली प्रकार से होता है और उनमें बहुत रश की स्थिति नहीं बनती है। तीसरा, जो मार्कफेड के अपने सेंटर्स हैं, करैया मंडी है, उमरी में है, जवा में है, चाघाट में है, यहाँ पर भीड़ को मैनेज करने के लिए कल भी पुलिस और प्रशासन ने क्यू मैनेजमेंट का प्रयास किया। एक और नई रैक बहुत जल्दी ही इसी सप्ताह में आने वाली है। तो यूरिया को लेकर के डिमांड और सप्लाई दोनों भली प्रकार से काम करें, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इसी व्यवस्था को ठीक और बेहतर करने के लिए जो है वो रिटेलर्स के यहाँ जो कल से प्रशासनिक अमला जाकर के खाद का वितरण सुनिश्चित कराएगा। जो भी लोग लेने जाएंगे तो उनके स्टॉक का भी उसमें वेरिफिकेशन साथ साथ में होगा, साथ ही वितरण भी सही रेट पर हो, ये भी इंश्योर किया जाएगा। और कहीं भी अगर ऐसी सूचना, जानकारी या टीम को स्टॉक में कोई बाइकर्स गैंग ने एक बार फिर लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिससे पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 20 जनवरी बुधवार की सुबह दिन निकलने के साथ ही रीवा में लूटपाट का सिलसिला शुरू हुआ। रायपुर कचुलियान थाना क्षेत्र में जाकर थमा। इस दौरान बाइकर्स गैंग के नकाबपोश बदमाशों ने एक एक कर लूट की वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें से एक वारदात में उनको सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं घटना के दौरान महिला बाइक से गिरकर घायल भी हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया और सीसीटीवी के सहारे पुलिस बदमाशों के गिरेबान तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एजी कॉलेज पर आज सुबह महज 1 घंटे के भीतर लूट की 2 बड़ी वारदातें हुई। वहीं सीधी की पार्षद इस मामले को लेकर काफी दुखी नजर आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमुदनी सिंह है। मैं सीधी में पार्षद हूँ। अच्छा, क्या घटना क्या हुई आपके साथ? कोई घटना हुई? जी, मैं मथुरा वृंदावन से हम लोग आए, महाकौशल से उतरे सतना में, तो बस नहीं दिखी। मेरी गाड़ी लेट थी 4 व्हीलर आने में, तो हम लोग ट्रेन से बैठ गए। ट्रेन से सतना से रीवा आए। रीवा से एक ऑटो वाले बोले कि भैया कि चलो चलिए पीछे तरफ से हम ले चलते हैं। वो मेरा बैग वैग भी हम लोग का ले लिए, रख के ले आए। जैसे ही रास्ते में जी कॉलेज के मतलब वो मोड़ है, पर हम तो इस तरफ थे, पहुँचे। वहीं पे एक आदमी, एक पीछे बैठा था, एक सामने था, सफ़ेद रंग का मुंह बांधा था, पल्सर बिना नंबर की थी, पीछे लाइट जल रही थी। इतना तेज मैं आगे की सीट में थी ड्राइवर के साथ, पीछे बगल में ये लोग 3 मेरी सहेली थी। इतना तेज वो झपट्टा मारा, 1 सेकंड के। मैं बेल्ट वाला पहनी थी और मेरा पर्स उस तरफ था, ड्राइवर की तरफ था, ये भी नहीं कि रोड की तरफ था तो ले लिया। इस अगर मेरा पर्स न खुलता तो मैं तो गिर जाती, मर भी जाती मैं। इसलिए अभी भी हाथ पैर थर थर काँप रहे हैं। इतनी सुरक्षा कैसे है मेरे समझ में नहीं आता मैं कि मैं आज जिंदा हूँ, यही मुझे लिए सौभाग्य है। मेरा उसमें बहुत सारे पैसे 25 से 30 हज़ार रुपए थे, मैं क्योंकि मैं मथुरा वृंदावन गई थी।
मेरा मोबाइल था, चार्जर था और टॉवल थी और सारे छुटपुट सामान, कार्ड वगैरह भी, और हो सकता है ज्वेलरी भी रही हो। मैंने चेक कभी किया नहीं। पर्स ऐसे 3 कंधे सामने थे, अगर बाजू बाजू में 5 कंधे का पर्स था, बड़ा पर्स था, उसके अंदर एक छोटा भी पर्स था। सारे कंधों में रुपए डले थे क्योंकि कभी कहीं जरूरत पड़ जाती थी। मैं मुद्रा बंद होकर इतनी भीड़ में आ गई, ज्वेलरी भी पहनी थी, कान में कुछ भी नहीं हुआ। बताइए, रीवा में आके, अपने घर में आके, और मेरी ये दुर्गत हुई। मुझे यही दुख है। कितना पैसा था पर्स में? 30,000 से ऊपर ही थे। घटना कितने बजे की? घटना ही 6:45 की है, 6:45 से 7:45 के बीच की है, 10-15 मिनट की बीच। ट्रेन से आई थी आप? आए थे हम बिलासपुर, वहाँ बिलासपुर, सतना, रीवा बिलासपुर जी। उससे उतरे पीछे तरफ से, वो ड्राइवर बेचारा बोला कि हो गए, वो जो ऑटो का ड्राइवर बोला कि हम ले चलते हैं। तो हम लोग थके हुए थे, हमने कहा ठीक है आप सामान उठा लो, चलते हैं। और ये मुझे अंदाज ही नहीं था कि वो आगे की सीट में इस तरह खतरा हो गया। पीछे ऑटो में आप बैठे थे, वो ऑटो यहाँ? जी ऑटो अभी है, ड्राइवर को भी मैं पकड़ के रखी हूँ। ऑटो यही है, ऑटो ये है, सामान भी है, और मैं ऑटो वाले को पकड़ के रखी हूँ कि नहीं तुम अभी रहना, तुम बताना। वो साथ में ही चल रहा है। मोटरसाइकिल में कितने लोग थे? 2 लोग थे। क्या आप लोगों को कैमरा देखा है? हाँ, उसमें दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। मिनट 6:45 के आसपास, 5:45 वहाँ जो है तो उनको इंटरसिटी लेनी 6 बजे, तो एजी कॉलेज के आसपास ये घटना हुई, जिसमें पर्स को जो है तो 2 अज्ञात बदमाशों ने पल्सर गाड़ी के साथ छीना है। और यही, हाँ ये स्कूटी में थी, 2 बच्चियाँ थी साथ में, और जो है तो ये हमारी मामी थी और उनके देवर जी से साथ में। बैग में क्या था? बैग में पर्स जो है तो ली हुई थी, उसमें गहने डले हुए थे सोने के आभूषण से, चूंकि कोई महिला ससुराल ही जा रही थी तो उस हिसाब से। तो और जो हाँ कार्यक्रम में आज वहाँ क्या है कि बरहों का वो है, हाँ जबलपुर में उनके देवर का जो है तो बेटी हुई, उस हिसाब से तो जबलपुर में वही जा रही थी। तो इसी सब गहने उसमें थे, पैसे भी थे, कुछ का अच्छे खासे मात्रा में पैसे थे, और गहने जो मेन है वो गहने थे। इस हिसाब से जो है तो क्या पुलिस आई है? कितने बजे घटना? घटना यही आपको घटना हम बता दिए कि 6:05। एक घटना और भी घटी, 2 घटना। हाँ एक घटना और हुई है, ये सतीश सिंह जी के जो है तो ये बात का उनके रिलेटिव के साथ घटना हुई है। तीसरी भी एक घटना हुई है? हाँ तीसरी भी एक घटना हुई है। सुनने में जो आया है कि ई रिक्शा यहाँ पे कहते हैं वो काले चौराहे और इसके मार्तंड चौक के बीच में एक ये घटना हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि छुड़ा नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे थे छुड़ाने की। क्या वही लोग हैं जो? हाँ बहुत संभावना है, ऐसी बहुत सारी संभावना है कि बिल्कुल वही लोग हैं। कुल 3 लूटे? 3 वारदात हुई। पल्सर ही बाइक को जो है तो अंदाजा चेक, हाँ बिना नंबर की गाड़ी, और जो है तो चेक में शर्ट जो है तो 2 वारदात में चेक में शर्ट जो है तो था, पीछे हल्के गुलाबी कलर की शर्ट में जो है तो बदमाश थे। सीसीटीवी कैमरा? हाँ सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है, और जो है तो पुलिस मतलब कि यहाँ पे टीआई मैडम बहुत हद तक आगे पहुँच भी गई है। मैडम निशा मिश्रा जो है वो बहुत उनको जांच की जा चुकी है, उनकी फोटो मिल चुकी है, सब कुछ उनका जो किया जा चुका है, लेकिन गाड़ी में नंबर ही नहीं है, इस वजह से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रशांत कुमार चतुर्वेदी। उनका हमारी मामी जी है, हमारा संबंध उनसे मामी जी का, अंजलि द्विवेदी उनका नाम है। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। हद तो तब हो गई जब आरोपी ने पुलिस पर ही पिस्टल तान दी। सोशल मीडिया में दोस्ती के बाद एक युवती नकली पुलिस अधिकारी से प्रेम कर बैठी। जो पुलिस अधिकारी उसके घर में शादी के पहले से घर जमाई की तरह आता था, वही जालसाज निकला। युवक ने शादी का झांसा देकर लड़की से शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान कई अश्लील वीडियो और फोटो खींचकर लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। इधर देहरादून निवासी आरोपी को पकड़ने के लिए सिमरिया पुलिस ने जाल बिछाया। लड़की उसकी असलियत जानने के बाद भी पुलिस के कहने पर आरोपी से प्यार भरी बातें करती रही, और जब पुलिस के सामना हुआ तो आरोपी पुलिस अधिकारी ने असली पुलिस पर बंदूक तान दी। पकड़े जाने पर पता चला कि वो कोई पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि जालसाज है, जो पीड़िता के बुलाने पर 1000 किलोमीटर मोटरसाइकिल का से सफर तय करके सिमरिया पहुंचा था। ये थाना सिमरिया में एक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कराया गया था। उसमें जो पीड़िता थी उसने बताया था कि एक व्यक्ति से उसकी सोशल मीडिया से जान पहचान हुई थी, और उसने अपने आप को जो नाम बताया था वो अनुराग सेन बताया था, और वह बताया था कि वो उत्तराखंड पुलिस में पुलिस कर्मी हैं।
ऐसा बता करके उसने दोस्ती की, करीब 2 साल तक दोस्ती रखा और शादी का वादा किया और उत्तराखंड से चल करके कई बार मिलने भी आया था, रीवा आया था, सिमरिया भी गया था और होटल में मिलने के दौरान उसने कुछ गलत काम किया था जिसकी रिपोर्ट की थी। और जो पीड़िता थी उसका ये भी कहना था कि उसने मेरी धोखे से कुछ प्राइवेट तस्वीरें खींच ली थी, वीडियो बना ली थी, जिसे अब मनमुटाव हो गया था चूंकि उससे, तो उसके चलते बदनाम करने की नियत से वो आईडी बना करके, एक अननोन नाम की आईडी बना करके उसमें डाल रहा था, जिसमें पीड़िता को पूरी शंका थी कि ये वही मेरा मित्र है जो जिससे मेरी मित्रता थी। इस पर अपराध पंजीबद्ध किया जा करके आरोपी की पता तलाश करने पर प्रथम दृष्टया पाया गया कि वो शायद उत्तराखंड देहरादून का रहने वाला है। पीड़िता को विश्वास दिला करके ये बताया गया कि आप तो उससे लगातार बात करते रहिए और मिलने के लिए पुनः बुलाइए। सुनियोजित तरीके से हमने उसको पकड़ने के लिए प्रयास किया और वही हुआ। पीड़िता के बताए अनुसार वो मिलने के लिए देहरादून से चल करके रीवा आ गया और जैसे ही वो मिलने के लिए आया पीड़िता ने हमें सूचित कर दिया और हमने घेराबंदी करके जब पकड़ा तो उसने उस समय उसके पास पिस्टल जैसी सामग्री थी जो पुलिस के ऊपर ही उसने तान दी, जिसमें थोड़ा सा हम भी आश्चर्यचकित रह गए। फिर हमने किसी तरह उसको घेराबंदी करके पकड़ा और उससे पूरी इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन पे ये चीजें समझ में आई कि ये जो पीड़िता को ये पिछले 2 वर्षों से मूर्ख बना रहा था, ये पुलिस में नहीं है। ये उसने स्वीकार किया है कि मैं कोई पुलिस में नहीं हूँ और वर्दी के संबंध में बताया है कि उसको किसी दोस्त की मिल रही थी तो अचानक पहन के फोटो खिंचा लिया था। इसमें आगे तस्दीक की जा रही है। उसके पास से जो पर्स से जो परिचय पत्र प्राप्त हुआ है उसके संबंध में भी उसने प्रथम दृष्टया स्वीकार कर लिया है कि उसने फर्जी आईडी कार्ड बनाया था और लोगों को डराने चमकाने की नियत से अपने आप को पुलिस बताता था। उसके पास जो वाहन भी हमने कल जब पकड़ा है तो बरामद हुआ है, जो 2 पहिया वाहन, उसमें भी आगे और पीछे उसने पुलिस लिखा के रखा है जो उत्तराखंड पासिंग नंबर है। और यहाँ तक कि उसने जो अपना नाम बताया था पीड़िता को, उसका वो नाम भी नहीं है जो ऑन रिकॉर्ड उसका नाम है, उसका नाम अन्य है। उसका जो उसने पीड़िता को बताया था अनुराग सेन नाम बताया था, जबकि उसका रिकॉर्ड में उसका ओरिजिनल नाम अर्जुन कुमार है। तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उस व्यक्ति ने धोखाधड़ी की नियत से अपनी पहचान पूरी तरीके से, अपना नाम, अपना पता, अपना मतलब क्या करता है, ये सब कुछ छुपाते हुए पीड़िता से दोस्ती की, उसके साथ गलत काम किया। उसका अपराध पंजीबद्ध होने पे हमने उसको पुलिस अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ लगातार जारी है। आरोपी से क्या कुछ चीजें मिली हैं? आरोपी से जब हमने उसको पकड़ा कल, जैसा हमने बताया, जो उसने पिस्टल तान दी थी, बाद में तस्दीक पे पता चला कि वो पिस्टल लाइटर है, जो आजकल देखा आपने चाइना वाली लाइटर, और उसने इस ढंग से पिस्टल पहन के रखी थी जैसे एक पुलिसकर्मी सिविल में जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो ऑन ड्यूटी सिविल में जब रहते हैं तो पिस्टल लगा के रखते हैं, वैसे उसने बाकायदा उस लाइटर पिस्टल को फंसा के रखी थी। और साथ में उसके जब तलाशी ली हमने पकड़ने बाद तो उसके पास से चाकू भी बरामद हुआ है, जो पूछने पर वो बता रहा है कि सर, चूंकि जैसा मैंने बताया था कि मैं पुलिस में हूँ, उस अपने आप को शो करने के लिए कि मैं पुलिस में हूँ, ये सब रूपांतरण उसने किया था। प्लास्टिक की लाइटर को उसने पिस्टल बना के खोज के चलता था। लड़की के बुलाने पर वो कहा किस वाहन से आया था, क्या मोटरसाइकिल के बराबर यही थी? वो रीवा बस स्टैंड परिसर में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। वहीं भीड़ को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। शहर के रेवांचल बस स्टैंड परिसर स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को दिन दहाड़े एक महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। जानकारी के अनुसार कॉम्प्लेक्स में कार्यरत एक कर्मचारी ने महिला के साथ जबरदस्ती की कोशिश की। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए जोर शोर से आवाज लगाई, जिससे आसपास के मौजूद लोग मौके की ओर दौड़े। हंगामा बढ़ता देख आरोपी कर्मचारी घटनास्थल से भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बस स्टैंड चौकी पुलिस पहुंची और पीड़ित से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय यात्रियों का कहना है कि बस स्टैंड परिसर में आए दिन असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कोई खास ठोस इंतजाम नहीं किए हैं। में एक सूचना दी थी कि महिला के साथ कुछ अभद्रता हुई है। हमारी महिला पुलिस और बाकी बल तत्काल मौके पर पहुंच गया था और सूचना की तस्दीक की गई है। छेड़खानी जैसा प्रकरण सामने आया है, महिला अधिकारी उसकी जांच और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। एक महिला का कहना है कि टॉयलेट के अंदर से आवाज आ रही थी और उसकी महिला भागी वहां से, तो क्या आरोपी पकड़ा गया? अभी आरोपी की तलाश की जा रही है। पूर्णतः अभी वो नहीं है, सुलभ कॉम्प्लेक्स का एक कर्मचारी बताया जा रहा है। बाकी जो अग्रिम विवेचना में तथ्य आएंगे और जब स्पष्ट होगा तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर, पीड़िता का कहना है कि जब वो समझ किया कि ये अंदर गई तब उस युवक ने पीछे से उसको पकड़ लिया और जबरदस्ती करने का प्रयास। तब संबंध में महिला अधिकारी से पूछताछ कर रही हैं और जो भी तथ्य आएगा। आरोपी कौन है? आरोपी सुलभ कॉम्प्लेक्स का कर्मचारी है और उसका आइडेंटिफिकेशन पूरा क्लियर हो जाएगा तो आपको अवगत करा दें।
बाथरूम गए थे, पीछे साइड से आया, मेरे दोनों हाथ पकड़े, लेटिंग भी ले गया, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। हम उसको फिर फ़ोन लगा डायरेक्ट, तो आ क्यों कर रहे मेरे को। वो लड़का कौन है, पहचानती हैं आप उसको? उसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यहीं पास रहता है। आप कहाँ से आए हो? हम अमरपाटन, पहले हम रीवा गए, रीवा से अमरपाटन गए, अमरपाटन से रीवा आए ससुराल। आप उसको कैसे जानते हो, पहले से जानते हो? हम आते थे बाथरूम, पहले ऐसा नहीं करता था कि, मगर यहाँ रीवा में रहते हो क्या? रीवा में नहीं रहते, रीवा के आगे रहते हैं। होता था तो आप यहाँ आती थी, मुलाकात होती थी ऐसा? मुलाकात नहीं होती थी कभी, पैसा देते थे, सीधे बाथरूम जाते थे हम। जबरदस्ती करना? जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा था वो। इसके बाद क्या हुआ? मेरे पूरे यार जबरदस्ती कर रहा था बिल्कुल। निकले कैसे आप वहाँ? हम बहुत जल्दी से निकले हैं, फिर ये आई है, आ गया था बीच में से, यहाँ चला गया। कूद के भाग गया? वो यहाँ का कर्मचारी है? ये तो मेरे को नहीं पता कौन है। कहाँ देखी, कैसे देखी? हम आते थे, पहले भी आते थे, बाथरूम करने आया करते थे यहीं। वो कर्मचारी है कि नहीं है यहाँ का? वो यहीं बैठता है। पैसा लेता था वो काउंटर में? हाँ हाँ हाँ, पैसा लेता था। कर्मचारी है मतलब यहाँ? नाम पता है आपको? नहीं पता मेरे को नाम। आपके साथ कौन कौन था? हम भरे, फिर ये आई है। अमरपाटन के हो? अमरपाटन से आए हैं रीवा। रीवा किस लिए आई थी? रीवा अपने ससुराल जा रहे थे। तो मालूम नहीं सर, हम भी नए नए आए हैं। हाँ, सुलभ शौचालय नए नए आए हैं, अभी हम 10-12 दिन हुआ काम करते हुए इधर। बस स्टैंड है? हाँ, बस स्टैंड में। जो लड़का भागा वो कौन है? वो सर यहीं का है, नीरज नाम है उसका। क्या घटना और हुई? उसको सब लोग कोई कोई बुलेट कह के भी बोलता है, और पेवर नाम उसका नीरज है। सर अंदर तो मैंने नहीं देखा क्या घटना हुई है, लेकिन जब बाहर भगता हुआ तब मैंने देखा, भाभी इधर रोती हुई आई है, तब हमको पता चला सर। महिला को और उन दोनों को एक साथ निकलते देखे? नहीं, ये नहीं सर मैंने देखा, इधर से उधर नहीं दिखता ना सर, बस इतना ही सर। क्या कहना था, क्या कह रही थी? किसको जबरदस्ती की गई है? अब सर ये तो हम पता नहीं जबरदस्ती के अंदर क्या किया है, ये तो हम नहीं टॉयलेट के जानते। अंदर गया था वो? हाँ, महिला टॉयलेट के अंदर से हाँ निकला है, इधर को भागा है, ये देखा है मैंने, बस हो गए सर। किधर साइड भागा? ये इधर, ये अंदर से हाँ, नहीं इधर को भागा है, बस हो गए सर, इतना ही देखा है। वो नीडर यहाँ पे काउंटर पे सर बैठता है बस। काउंटर पे संचालक है यानी? हाँ, हम लोग सफाई कर्मचारी हैं सर। मुझे अभी 10-12 दिन हुआ काम करते। संचालक कर रहा है यहाँ पे? अभी सर तो मुझे पता नहीं है, मैं 10-12 दिन हुआ मुझे काम करते हुए, 8 तारीख को मैं आया था सर बस। संचालक ही नहीं गलत काम किया है? सर अब जिस संचालक बोले कुछ भी बोले सर, इसको तो हमको पता नहीं है। गलत काम किया है? गलत काम अब सर गलत तो होगा, जब रोती है औरत तो गलत होगा। थाना रायपुर करचुलियान पुलिस ने अवैध नशीली कप सिरप की तस्करी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर 1800 शीशी, 3,51,000 की अवैध नशीली कप सिरप एवं 10 लाख की कार को जब्त किया है। 19 अगस्त 2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रायपुर करचुलियान पुलिस ने NH30 रोड पर महसुआ ओवरब्रिज के पास दबिश दी। पुलिस ने सफ़ेद रंग की होंडा अमेज कार क्रमांक UP 65DY 1382 को रोककर तलाशी ली, जिसमें 15 कार्टूनों में रखी 1800 शीशी ऑनरेक्स कप सिरप लगभग 3,51,000 रुपये की जब्त की। कार की अनुमानित कीमत 10 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने नशीली कप सिरप और कार दोनों को जब्त कर लिया है। आरोपी दीपक पांडे पिता रामलाल पांडे उम्र 28 वर्ष निवासी प्रेमनगर सतना थाना कोतवाली सतना, अमित तिवारी पिता वासुदेव तिवारी उम्र 27 वर्ष निवासी सिमरिया जिला पन्ना, दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि महसुआ ओवरब्रिज के पास में एक सफ़ेद कलर की होंडा अमेज गाड़ी में जो है नशीली कप सिरप का परिवहन किया जा रहा है, अवैध परिवहन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर रेड कार्रवाई की गई और उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और मौके से जो है 18 कार्टून कोरेक्स सीसी लगभग जो है 1800 नग कोरेक्स की बोतल हैं, उनको जो है जब्त किया गया है और जो उनके संयुक्त आधिपत्य से जब्त किया गया और इसमें जो है गाड़ी को भी जब्त किया गया है। होंडा अमेज कार जो है इसमें संयुक्त परिवहन हो रहा था, अवैध परिवहन। ये आरोपियों के नाम जो है एक दीपक पांडे है निवासी प्रेमनगर सतना है और एक अमित तिवारी है वो निवासी देवेंद्र नगर जिला पन्ना है। ये दोनों व्यक्ति जो है बनारस से लेकर आ रहे थे और सतना और वहाँ लेकर जा रहे थे। इसमें 10 लाख तकरीबन हमारी होंडा अमेज कार जो जब्त हुई है और 3,51,000 के समथिंग कोरेक्स बोतल की कीमत है। कुल मशरूका जो है 13,51,000 के समथिंग।
कब से संदिग्ध थे ये कुछ बताया नहीं है। हाँ, इसमें भी विवेचना की जा रही है और आप इनके आरोपियों की आपराधिक रिकॉर्ड भी सर्च। रीवा के बिजली विभाग से अजब गजब तस्वीर वायरल हुई है, जहां कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम करता नजर आया। नेहरू नगर स्थित बिजली विभाग कार्यालय में एक अजीबोगरीब तस्वीर वायरल हो रही है, जहां कंप्यूटर ऑपरेटर को छत से गिरते प्लास्टर के डर से हेलमेट पहनकर ड्यूटी करनी पड़ रही है। दरअसल जर्जर भवन की छत से अचानक प्लास्टर भरभरा कर नीचे गिर गया और कंप्यूटर ऑपरेटर के पैर में आ लगा। गनीमत ये रही कि चोट सिर पर नहीं लगी। इसके बाद कर्मचारी ने अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाकर अब काम करना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कई बार विभागीय अधिकारियों को भवन के खस्ताहाल स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन सुधार के नाम पर कोई कदम नहीं उठाया गया। अब कर्मचारी रोजाना डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। काम करने का कारण है मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो भवन निर्माण हुआ है इतनी घटिया क्वालिटी का हुआ है। आए दिन रोज प्लास्टर गिर रहे हैं, छत गिर रहे हैं, सीलिंग से पूरा। आज ही हमारे यहाँ सुबह 9:30 बजे एक स्टाफ यहाँ कंप्यूटर पर काम कर रहा था। कार्य के दौरान ही सीलिंग से प्लास्टर भरभरा कर गिरा है। गनीमत है कि वह उसका सिर बच गया, उसके पाँव में तो चोट आई है, स्वेलिंग भी आई है और स्क्रैचेस भी आए हैं। हमने उसको छुट्टी दी है इलाज विलाज कराकर। तो यही कारण है, अब हमको खुद स्वयं सतर्क होकर काम करना पड़ रहा है। जी निश्चित रूप से इसकी शिकायत पिछले 3 या 4 सालों से हम लोग लगातार कर रहे हैं। पत्राचार भी किया गया है, वहां से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विजिट भी किया गया है, पर विजिट करने के बाद बस कागजी खाना पूर्ति हो जाती है, फंड का अभाव बोल के, और ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कर्मचारी को कोई चोट तो नहीं है? कर्मचारी को केवल पाँव में चोट आई है, घुटने में, इसके अलावा बच गया है, बाल बचा है। प्लास्टर गिरने के बाद उन्होंने हेलमेट लगा के काम। हाँ, प्लास्टर गिरने के बाद ये था कि क्योंकि पावर सप्लाई यूनिट हमारी वहीं पर है, तो हमने कहा कि उसकी व्यवस्था बनाते हैं, तो वो हेलमेट लगा। विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन रीवा द्वारा कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एक सैनिक के साथ ड्यूटी जाते समय भूमि टोल प्लाजा मेरठ में बेरहमी से मारपीट और समूचे भारत में सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के साथ टोल प्लाजा में मारपीट रोकने के लिए पूर्व सैनिक कल्याण द्वारा राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार श्रीनगर में तैनात मेरठ के ग्राम गुटका निवासी फौजी कपिल पुत्र पाल की श्रीनगर के लिए सुपर फ्लाइट थी। रास्ते में करनाल मेरठ हाईवे टोल प्लाजा पर आई कार्ड दिखाने के बावजूद भी टोल प्लाजा के कर्मियों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए पोल में बांधकर बुरी तरह लाठियों से मारा, जिसकी वजह से सेवारत सैनिक कपिल को गंभीर चोटें आई हैं। एयरपोर्ट पर टोल प्लाजा पड़ता है, उसमें उसका सैनिक का नाम है कपिल। वो डेढ़ महीने छुट्टी काट के जा रहे थे दोस्त के साथ, तो उनको रोका गया वहाँ पे टोल प्लाजा में। उनसे ये कहा गया कि आप टोल अमाउंट दें, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास कार्ड है, कार्ड में सर्विसमैन को कार्ड में नहीं लगता है। तो उनको अभद्रता की गई, उनके साथ मारपीट गई और उनका दोस्त बचाने की कोशिश किया, दोस्त को भी मारा गया। इसके बाद पूरे 6-7 बंदे उनको लाठी डंडे से पीटा, खंभे में बांध के पीटा गया, फिर जनता एकत्रित होकर उनको छुड़वाया गया। ये कांड हुआ था। तो आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? जी, आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे हमारे सैनिकों के ऊपर कहीं भी किसी भी टोल प्लाजे में, चाहे वो MP का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे किसी भी उसका इंडिया के अंदर हो, तो अभद्रता न की जाए और उनको रिस्पेक्ट से जैसे दिया जाता था। एक वो सैनिक श्रीनगर में से छुट्टी काट के आया था, सिंदूर ऑपरेशन भी किया हुआ था। उसके बाद उसने छुट्टी काटने आया, 1.5 महीना छुट्टी काटा और इसके बाद जा रहा था अपने गृहग्राम से श्रीनगर ड्यूटी पे। उसका उस दिन एयर था नई दिल्ली से, तो दोस्त के साथ नाइट में जा रहा था। तो नाइट में वहाँ पे दारू पी के वहाँ पे जन्मदिन मना रहे थे टोल प्लाजा में। इसके बाद दारू पिए जब ये बंदे गए तो इनसे मांगा गया, तो इनके साथ वो बर्दता की गई। क्या नाम? मेरठ टोल प्लाजा में हमारे आन सर्विसमैन कपिल के साथ घटना हुई है। ये दिल दहला देने वाला यह घटना हुई है। खंभे में बांध करके और सरेआम 10-10 आदमी उसको सरेआम डंडे सरियों से पीटा जा रहा है। इस तरह से कौन सा ये जानवर का तरीका है? अगर इसी तरह से होता रहेगा तो हम पूर्व सैनिक, हमारा विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन, भारत देश के पूरे सैनिक संगठन मिल करके मुहिम चलाएंगे और कलेक्टर का घेराव करेंगे। इसलिए ये होने से पहले मेरा कलेक्टर साहिबा और प्रशासन से मांग है कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम पूर्व सैनिक संजय सिंह। जिले के भिटवा स्कूल की हालत इन दिनों जर्जर है। देखिए रीवा 24 न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट।
शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले सरकारी स्कूलों की स्थिति किसी खंडहर से कम नहीं है। जिले के कई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, जहां बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो माध्यमिक स्कूल भिटवा का है, जहां स्कूल के फर्श में प्लास्टर तक नहीं है। फर्श पत्थर की चट्टानों से बनी है, जिसमें बड़ी बड़ी दरारें हैं। हो सकता है इन दरारों के बीच में कोई कीड़ा भी घुसा हो जो बच्चों की जान ले ले। सड़क किनारे स्कूल बनी होने के कारण एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। स्कूल की छत इतनी जर्जर है कि प्लास्टर तक बचा नहीं है, सरिया बाहर दिख रही है। वहीं मध्याह्न भोजन को लेकर भी काफ़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। स्कूल के अंदर बने वॉशरूम की हालत तो और भी जर्जर है। पूरे मामले को लेकर हमने कलेक्टर प्रतिभा पाल, डीसीपी नवीन मिश्रा और भिटवा स्कूल की प्राचार्य रेखा सोंधिया से बात की। जर्जर भवनों में जो भी शिक्षा विभाग के हैं उनका एक बार परीक्षण, एक राउंड जो बारिश से पहले होना था वो परीक्षण कराया गया था, और इसमें से अपने लोगों ने पूरे जिले में 50 से अधिक ऐसे स्कूल थे जिनमें जो भवन या फिर जो कक्ष जर्जर थे उनको शिफ्ट कराया था, और ऐसे जर्जर भवनों को जर्जर के सर्टिफिकेट दे करके उनको हटाने का काम भी किया है। अभी भी ये स्टैंडिंग निर्देश है कि कोई भी ऐसा हॉस्टल या फिर स्कूल जो जर्जर भवन या जर्जर कक्ष में चल रहा है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, उसको जर्जर घोषित कराकर उसको हटाने की भी कार्रवाई की जाए। प्लास्टर गिर रहा है, अगर ऐसे कहीं के पॉइंट हैं तो वो हम लोग चेक कराएंगे। वो मेंटेनेंस में इस बार हम लोगों ने डीएमएफ में भी कार्य योजना में उसके लिए अलग से राशि निर्धारित की है कि जहां पर ऐसे कक्ष या भवन है जिनको हम लोग जिला स्तर पे रख रखाव जिनका कर सकते हैं। सर पूछेंगे तब तो शासकीय पूर्व मध्य विद्यालय भिटवा क्या व्यवस्था है, क्या कारण है इसका? सर इसमें बिल्डिंग बनते समय कुछ कमजोरी रह गई होगी, इसी कारण प्लास्टर निकल रहा है सर। निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ रहा होगा। पहले तो लग रहा था सर मुझे बरसात में, पर क्योंकि मैंने प्लास्टर यहाँ का जो सही करवा दिया, सब निकलवा दिया है, तो गिरने का खतरा नहीं है। इसका हम डर नहीं लगती। बच्चों को पढ़ा भी हम लोग क्लास बैठा बैठा के। जी हाँ, संकुल में हमने दिया था, टीपीसी में दिया था, बीआरसी में भी जानकारी दी थी कि प्लास्टर गिर रहा है, कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो बीआरसी से ब्रजेश सर आए थे, वीडियो बना के ले गए हैं। नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, अभी जो 25% कंटिजेंसी का ग्रांट अभी जारी हुआ है, उसमें छोटा मोटा मरम्मत, जैसे किसी स्कूल में 10,000 का ग्रांट है, उसको 2,500 रुपये गया है। एक मोटा आपको हिसाब बता रहा हूँ। कुछ स्कूलों को जैसे 20,000 का ग्रांट जाता है, तो 25% उसका जो ग्रांट अभी जारी हुआ है वो छोटा मोटा मेंटेनेंस कराने के लिए गया है। उसमें से शिक्षक उसका मेंटेनेंस करा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और फर्श में बड़ी बड़ी दरारें हैं, सांप बिच्छू निकलने का भी डर रहता है, बरसात का समय है। ठीक है, तो उसी के लिए छोटे मोटे मरम्मत के लिए ही वो ग्रांट जारी हुई है कि ऐसे जो छोटे छोटे कार्य हैं वो कार्य वो उस ग्रांट से करा लें। सर, स्कूलों में बच्चों की संख्या नहीं है। एक स्कूल में 4 बच्चे और 3 टीचर हैं। कहाँ का प्रकरण है मुझे अलग से बता दीजिए। प्राथमिक पाठशाला मोदाबाग का। ठीक है, इसको हम अलग से दिखवा लेंगे। अगर 4 बच्चे दर्ज हैं और 3 टीचर हैं तो टीचर। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। फर्जी भूमि बिक्री मामले में एक युवक के साथ गंभीर रूप से मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपना पैसा लेने आरोपियों के बुलाने पर पहुंच गया।
चिरौला कॉलोनी के रहने वाले अजय पांडे ने बताया कि उन्होंने ओमकार विश्वकर्मा से 12 लाख में जमीन खरीदी थी, लेकिन बाद में पता चला कि नगर निगम ने जमीन को अवैध घोषित कर दिया। तो जमीन मालिक ने पैसे लौटाने की बात तो कही। आज जब पैसे लेने के लिए सिरमौर चौराहा पहुंचे तो 8 से 10 की संख्या में आए मोटरसाइकिल सवारों ने हमला कर दिया, जिसके बाद अम्बहिया थाने में सूचना दी गई। हालांकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं मौके से एक कार भी पकड़ी गई है। मकान एक दिलवाए थे, जिसमें एक फर्जी औरत को खड़ा करके पैसा मुझसे लेके मकान में कब्जा दिलवाए। उसके बाद ओरिजिनल मकान मालिक आ गया, कल हमें बुलाए कि आप वहाँ आइए सिरमौर चौराहा हलफनामा लेके, मैं आपका पैसा रिटर्न कर देता हूँ। जैसे मैं सिरमौर चौराहा हौली के जस्ट सामने दुकान में बुलाए, वहाँ पे खड़ा था तो 7-8 लोग अचानक आए और सीधे मारने लगे ओमकार के साथ, ओमकार विश्वकर्मा जी के साथ। कि सर कम से कम मुझको 15-20 मिनट मारते रहे, मेरे पिठाए में आगे तमाम चोट है। उसके बाद मैं पहले सिविल लाइन थाना आया, सिविल लाइन थाना से बोले कि अमैया थाना घटना, अमैया थाना जाइए। अमैया थाना गया, वहाँ कम से कम 1 घंटा तक मुझे लिटाए रहे कुर्सी में। फिर आवेदन बोले लिख के दो, आवेदन लिखे और स्पॉट में 2 आदमी पकड़े गए, कार सहित। कार कहाँ खड़ी है? अमैया थाना में कार पकड़ गई? कार पकड़ गई थी। कितने लोग थे ये लोग? 8 लोग थे साहब, 8-10 लोग। मारे गए? मार हमको हाथ डंडा और वो क्या था जो चनौना लगाते हैं वो डालते हैं, उससे उठा में तमाम। ये हौली के जस्ट सामने। वहाँ पर कैमरा वगैरह लगे होंगे? हाँ सर, कैमरा लगी है थाना में। मैं जी मैं बोला पुलिस साहब को बताया था कैमरा से। विवाद क्या है? मेन विवाद यही है सर कि मेरा पैसा लिए हैं, मैं पैसा मांगा। कितना है? 21 लाख रुपए। ये एक जमीन दिलवा रहे थे मकान ठेका में, ओमकार विश्वकर्मा जी। ले लिए क्या? मैं मकान ले लिया था, उसका बिक्रीनामा भी हमारे पास है और ये बोला गया कि अभी रजिस्ट्री न कराइए, इनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है ना। जब मैं घर में कब्जा लिया उसके 2-4 दिन बाद असली भूमि स्वामी वहाँ पे आ गए। दूसरा आ गया? हाँ दूसरा आ गए मालिक, और बोले कि सर भैया ये मेरा मकान है ना। तो हम उनको छोड़ दिए भाई, जिनका ओरिजिनल था तो मैंने छोड़ दिया। इनसे अपना पैसा बोला भैया जिसको मेरा पैसा दिलाए हैं मेरा पैसा दे दीजिए। अब ये किसी को दिलाए नहीं थे, पूरा पैसा यही खाए हुए हैं। क्या नाम है उनका? ओमकार विश्वकर्मा। मारने वाले जानते थे? वही बुलाए थे? हाँ वही बुलाए थे। मैं 3-4 लोगों को पहचानता हूँ सर मारने वालों को। और मारने वाले? ये ओमकार विश्वकर्मा जी थे और एक क्रांति पांडे थे, एक पवन द्विवेदी थे। कहाँ के रहने वाले हैं? ये ढेकहा के हैं सर। क्या प्रॉपर्टी का काम करते हैं? जी। अब क्या शिकायत है आपकी? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसी रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। रीवा में आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर एकत्रित हुए कांग्रेसियों ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया।
रीवा में मनाई जा रही राजीव गांधी जयंती अवसर पर कांग्रेसियों ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में रहकर मजबूती से काम करने बल्कि उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। रीवा के नवनियुक्त कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अशोक पटेल ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के अंदर संचार क्रांति का एक जाल फैलाया, उसी का नतीजा है कि आज देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा पंचायती राज लागू करने सहित देश में एकता अखंडता बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। आज हमारे नेता रहे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जन्म जयंती है और उनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता युवा साथियों सभी के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम सब कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती के लिए काम करेंगे। और राजीव गांधी जी की जो विचार थी उन्होंने देश के अंदर संचार क्रांति का एक जाल फैलाया जो आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है और पंचायती राज लागू किए। इस देश के लिए उन्होंने अपने इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। ऐसे महापुरुषों को आज याद करने का हम सबका दिन है, इसलिए उनकी आज यहाँ माल्यार्पण कर जयंती मना रहे हैं। आज राजीव गांधी जी की जयंती है। आधुनिक भारत के निर्माता, युवाओं को वोट का अधिकार देने वाले, कंप्यूटर क्रांति के जनक, साफ सुथरी छवि, निर्मल छवि के राजीव जी की जयंती है। आज हम सब कांग्रेस जनों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर संकल्प लिया है कि राजीव जी कंप्यूटर क्रांति के लिए जाने जाते हैं और उस दिशा में जो वैश्विक स्तर में भारत का नाम रोशन किया है उन्होंने, उसके साथ ही हम लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमसे बन पड़ेगा कांग्रेस जन करेंगे। राजीव जी के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।